राजस्थान के लाखों छात्रों की उम्मीदों पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। छात्र संघ चुनाव जो छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी माने जाते हैं, उन्हें लेकर के जस्टिस समीर जैन ने कहा, लोकतंत्र जरूरी है लेकिन शिक्षा से ऊपर नहीं। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला छात्रों के अधिकारों पर रोक है या फिर कैंपस में पढ़ाई को प्राथमिकता देने की जरूरत। आज इसी बड़े मुद्दे को लेकर की पूरी कहानी है। इस मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद होंगे बीजेपी एबीवीपी की ओर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा इकाई मंत्री के तौर पर, और एनएसयूआई की ओर से किशोर चौधरी है। आप दोनों का पंजाब केसरी पर बहुत स्वागत है। शुरुआत धर्मेंद्र आपसे करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा चुनाव से ऊपर है, क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत तो खैर होंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने जो भी फैसला लिया हम उसका स्वागत करते हैं, जी परंतु ये जो राजनीति की पहली सीढ़ी है इसको बंद किया जाना है, फिर इस पर रोक लगाना कहीं भी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। क्योंकि एक जो छात्र होता है वही आगे जाके भारत की जो विकास में या फिर भारत के भविष्य में जो नींव का पत्थर होता है वो एक छात्र ही होता है। और उस छात्र को ही मतलब कि छात्र संघ चुनाव से आप वंचित करके उसके लोकतंत्र का जो अधिकार है, उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको आप छीन रहे हो, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हाँ, हाईकोर्ट ने जो एक फैसला इस मतलब इसमें इस फैसले में एक वर्डिक्ट अपना और दिया है कि जी लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में जो भी बिल्डिंग्स या फिर जो भी शासन प्रशासन का यूज किया जाता है उसको यूज में नहीं लिया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं उस फैसले का भी हम स्वागत करते हैं, जिससे कि क्या है, पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। और जो राजस्थान विश्वविद्यालय या फिर अन्य विश्वविद्यालय हैं उनमें जो छात्रों की जो पढ़ाई है या फिर जी क्लासेज है उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ठीक है किशोर जी, आप इस पर क्या कहते हैं? जो कोर्ट ने कहा है कि भाई। जी देखिए रौनक भैया, देश लोक भारत लोकतांत्रिक देश है। इसके अंदर न्यायपालिका सर्वोपरि है। परंतु आज जो न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने हमारे भविष्य को रोकते हुए छात्र संघ चुनाव को शिक्षा एक तरीके से संवैधानिक अधिकार बताया, परंतु शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं बताया। छात्र संघ चुनाव लिंग दो कम्युनिटी की सिफारिश के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से करवाए जा सकते हैं, और छात्र संघ चुनाव नहीं होना कहीं ना कहीं हमारे हक और अधिकार का हनन है। न्यायपालिका और ये प्रदेश की सरकार हमारे हक और अधिकार से हमारे को वंचित रखने का काम कर रही है, और ये जो फैसला आया है इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करूं कि क्योंकि जिस तरह से लगातार छात्र हैं विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव है होने चाहिए, क्या लगता है सरकार सुनना नहीं चाह रही है या फिर कुछ अपना अलग प्लान कर रही है? सरकार इसमें अपना अलग तो कुछ ही क्या क्या ही प्लान करेगी। हम्म, एबीवीपी ने पहले भी इसके विरोध प्रदर्शन करे हैं और आगे भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। सरकार से हमारा धर्मेंद्र जी आग्रह मेरी बात सुनिए। एबीपी बंद और कमरों के अंदर प्रदर्शन कर रही है। खुले खुले आसमान तले और सड़कों पे कहाँ कौन से दिन छात्र चुनाव को लेके एबीपी ने प्रदर्शन किया? संगठन है। एक एबीवीपी मिनट एक किशोर जी, एक मिनट किशोर जी, एक मिनट। तो मतलब कि टिकट की भूख में जाके और गोदी में जाके बैठ जाए और फिर मतलब कि प्रदर्शनों में आके ये बोले कि लट पड़ेगा तो मैं आऊंगा, और जब लट पड़ते हैं तो दिखते ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों बिल्कुल का संगठन बिल्कुल धर्मेंद्र जी, एनएससी विचारधारा एनएससी तो हमेशा सड़कों पे रही है, और हमने छात्र संघ पहले चुनाव के विरोध लिए चाहे प्रदर्शन हमारी किए हैं, सरकार हो आगे भी और चाहे करते भारतीय रहेंगे। जनता और पार्टी जब की तक या शासन संवेदनशील चुनाव नहीं हो सरकार हो, जाते एक एक हमने एक तो एक एक हमेशा एक हमारे एक हक और अधिकार के लिए लोकतांत्रिक सड़कों पे तरीका लड़ाई है लड़ी है। वो हम अपनाना तुम्हारी तरह चाहेंगे। बंद कमरों आप के लोगों अंदर की बैठ तरह के ये नहीं कि फैसले मौका नहीं परस्त किया। लोग ये हमारे एनएससी संगठन में नहीं हमेशा है। खुले जो आसमान के शासन तले चुनाव फैसले लेती है, शासन और चुनाव के लिए टिकट की सिर्फ लड़ाई इसलिए हो एक चुप एक हो एक एक जाते चाहे हैं। हमारे किशोर हक और धर्मेंद्र, एक आपके अधिकार एक की एक शासन एक लड़ने की करके लड़ाई एक हो, एक हम करके एक हमेशा एक खुले करके आसमान तले लड़ते हैं। धर्मेंद्र जी एक एक करके आप बात करिए, एक ऐसे एक लोग करके नहीं है बात हमारे करिए संगठन दोनों में आप, क्योंकि जो आप विधायक दोनों की की टिकट पे आवाज बिक गए। निश्चित तौर पर आप तुम्हारे दोनों की मैं तुम्हारे सवाल संगठन लेकर के आया हूँ अंदर मैं। किस तरीके हमारे से थोड़ा संगठन सा में आप ऐसा दोनों कुछ की नहीं आप आवाज है। को मुझे बोलिए, ये जिससे बात कि विचारधारा आप से समझाइए। दोनों चलने की वाला बात संगठन है है। वो लोगों पे चलने बाकी वाला लोग भी संगठन नहीं सुनना है। चाहते हैं, विचार उन तक सर्वोपरि है, पहुंच राष्ट्र पाए, वो सर्वोपरि आपकी है। बातों को चुनाव का समझ टिकट पाए। सर्वोपरि नहीं है, विधायक एक का मिनट टिकट धर्मेंद्र भाई, सर्वोपरि एक नहीं मिनट है। एक मिनट ऐसा धर्मेंद्र जी, एक संगठन हाँ मिनट हमारा हाँ, नहीं तुम्हारे संगठन के अंदर टिकट एनएसयूआई सर्वोपरि नहीं में है। धर्मेंद्र जी, तुम्हारे एक अखिल मिनट संगठन के किशोर अंदर चौधरी, जी, झूठ धर्मेंद्र जी, सत्य किशोर अभिमन्यु जी, एक एक सर्वोपरि गुप्ता, है। मिनट मुझे पता है धर्मेंद्र एक जी। मिनट चोपड़ा, आप ये दोनों से कहाँ थे उस रिक्वेस्ट है टाइम? मेरी। मैं फिर एक से वही मिनट बात एक कहूंगा, मिनट ये लोग एक कहाँ थे मिनट उस बिल्कुल टाइम? एक मिनट जब आप हमारे दोनों अशोक से गहलोत संगठन रिक्वेस्ट ने है। एक कलर हीरो उड़ाया है, था, और किशोर जी, हमारे अशोक धर्मेंद्र गहलोत जी, ने संगठन आप का दोनों से चुनाव रिक्वेस्ट है, चुनाव लड़ने से एक में ये मिनट बदनाम थोड़ा आज सा किया वो शांत लोग। रहिए। देश और अशोक प्रदेश गहलोत के अंदर को मुख्य टिकट चाहिए थी, मुख्य धारा की उनको विधायक का राजनीति अगर टिकट करके आप लोग चाहिए था। ऐसे जनता का डिस्कशन एमपी करेंगे नेतृत्व तो के ना कर लोगों रहे हैं। ने आपकी देश बात वोट और डाल धर्मेंद्र प्रदेश के की आप आएगी, सबसे लोगों ना बड़ी पे किशोर जाके आपकी पंचायतों के बात प्रदर्शन आप अंदर। किया। आएगी। सरकार के एक विरोध मिनट में जाके एक मिनट के लिए प्रदर्शन आप तो दोनों किया, शांत शासन रहिए। चुनाव की एक मांग तो मिनट एक रखी। मिनट अरे धर्मेंद्र, धर्मेंद्र एक जी मिनट क्यों किशोर, क्यों एक मिनट चौथी एक मिनट बातें कर होल्ड रहे हो, करिए। और क्यों झूठे ये पेजों क्रोध के की एक बात अंदर मिनट है, के आप लिए वोट आपसे दे होल्ड दे, आप आप करिए। लोग रखो को विधायक का क्या टिकट बताइए। चाहिए।
इसलिए आप तगड़े आपकी वॉइस चाहते हो, डाउन दो करनी मिलाते पड़ेगी फिरते मुझे, हो। एक मिनट के लिए बिल्कुल होल्ड चाहिए। करिए। आपको विधायक का एक टिकट मिनट चाहिए, होल्ड करिए मेरा आप लोग। कोई विचारधारा नहीं है। अभी फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं उन लोग। अभी से अगर आप ऐसे डिस्कशन करेंगे तो ना आपकी आवाज़ धर्मेंद्र आ पाएगी, ना किशोर आपकी बात आ पाएगी। सरकार ने जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उस पर हम बात करेंगे, आपकी बात भी है उसको भी हम आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन एक एक करके मैं चाहूँगा कि आप दोनों बोले, जिससे कि आप दोनों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे और हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेगा या आने वाले समय के अंदर थोड़े दिनों में इस वीडियो को और भी देखेंगे लोग, तो उस तक वो बात पहुँच पाए जो आप क्लियर करना चाहते हैं। धर्मेंद्र, हम बात करें, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि भाई लगातार सरकार का विरोध आप लोगों ने पहले भी किया है इलेक्शंस को लेकर के, ऐसा क्या कारण है कि 2022 में लास्ट चुनाव हुए उसके बाद सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती? क्या सरकार को कुछ आशंका है कि स्टूडेंट इलेक्शन से पढ़ाई प्रभावित होगी? क्योंकि हर बार जब भी जिक्र होता है तो पढ़ाई का जिक्र हमेशा सबसे ज़्यादा होता है कि इलेक्शन के कारण से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। सर देखिए, सबसे पहले तो 2022 में शासन चुनाव 23 में बंद किए गए, उनका एकमात्र कारण ये था कि उस टाइम जो सर्वे कराया गया कांग्रेस सरकार के तरफ में, एनएसयूआई कहीं पे भी नहीं जीत रही थी। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को डर था कि एनएसयूआई यदि हारती है तो यूथ में एक गलत मैसेज जाएगा और उससे हम विधानसभा चुनाव में हारेंगे। हालांकि यूथ ने वही किया, इनको हराया, इनको मुंह की पटका, मुंह की खिलाई इनको, और बीजेपी की सरकार आई, वो एक अलग विषय है। अब हम बात करते हैं कि छात्र संघ चुनाव, एबीवीपी का हमेशा से ही एक क्लियर स्टैंड रहा है कि छात्र संघ चुनाव होने, लेकिन मेरा एक और सवाल है एनएसयूआई से भी और उन तमाम छात्र संगठनों से जो चुनाव की पैरवी करते हैं कि क्या आप लोगों का ये कर्तव्य नहीं है कि कम से कम 75% प्रेजेंट हो, उसके लिए आप कोई आंदोलन करें, और कोई शिक्षा में सुधार हो उसके लिए आप आंदोलन करें। आपका सिर्फ एक मुद्दा क्यों है कि शासन चुनाव, शासन चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, बहाल की जानी चाहिए, लोकतंत्र का गठन नहीं घोटा जाना चाहिए, स्पष्ट। लेकिन आप कहा जाते हैं जब आपके छात्र संगठन के लोग रेप में पाए जाते हैं, रेप करते हुए? आप कहाँ जाते हैं जब आपके लोग यहाँ पे नशा बेचते हुए पाए जाते हैं या फिर नशे वालों की तरफदारी करते हुए पाए जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं जब 75% की बात की जाती है तो आप में से एक व्यक्ति खड़ा नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। छात्र संगठनों का कार्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि छात्र चुनाव ही कराने चाहिए, उनको छात्रों के और भी मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जैसे कि विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं कैसी है, विश्वविद्यालय की बिल्डिंगें जर्जर है नहीं है, विश्वविद्यालय का फंड खाया जा रहा है नहीं खाया जा रहा, विश्वविद्यालय के फंड को कहाँ लगाया जा रहा है, टेंडर टाइम से पास किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे। छात्र संघ चुनाव ही एक मुद्दा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो छात्र संगठन काम करते हैं उन कामों का एक पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए छात्र संगठनों के द्वारा। मैं पूछना चाहूंगा एनएसयूआई ने पिछले इतने वर्षों में एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव के अलावा और कौन सी छात्र हित की बात की है? सिर्फ इसलिए कि इनको अपने टिकट चाहिए, धर्मेंद्र जी, यहाँ से लोगों को विधायक के टिकट देने, इसके अलावा इनका कोई मोटिव नहीं है। खोखली बातें हैं, इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और इसके लेकिन अलावा हमें कुछ इस बीच, धर्मेंद्र, इस बीच में कोर्ट ने कमेटी बनाने का भी निर्देश है वो दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालय उनके प्रतिनिधि होंगे और वो कमेटी चुनाव पे निर्णय लेंगे। ये कोर्ट का निर्णय रहा है, कोर्ट ने अब धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र वो जी संवैधानिक, आपने लेकिन शिक्षा के अधिकार के ऊपर ये कोर्ट को अभी इसका ऑर्डर तो आया नहीं है, लेकिन जितना नहीं, कोर्ट ने एक आदेश दिया है, कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव करवाए जाने पर कमेटी गठित करने का निर्णय है वो लिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए कि यदि ईमानदार और छात्र लोगों की कमेटी बनेगी तो वो बिल्कुल छात्र हितों में फैसला देगी, और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को उस कमेटी जो शासन चुनाव की सत्ता को समझते हो और बिल्कुल भी अन्याय तरीके से काम करें, तब तो ये कमेटी को बनाना सार्थक है और वो कमेटी की सफलता होगी। जो शासन चुनाव का फैसला पॉजिटिव आता है तो नहीं, और पॉजिटिव नहीं आता तो विद्यार्थी परिषद करना है और सरकार से जो या फिर लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रखने का कार्य करें, बात सबके साथ है। लेकिन ठीक है अभी किशोर, आप इस पर क्या, ठीक है जी किशोर से देखिए, एक बार मैं, देखिए जी जी रौनक जी मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया जाए। ये महोदय जी जी ये बोल रहे हैं कि पिछले कई सालों से एनयूसी चुनाव नहीं जीत रही, इसलिए अशोक गहलोत जी ने प्रदेश के अंदर चुनाव बंद करवा दिए। जी इनको मोदी जी से ये पूछिए कि एनयूसी एबीवीपी कौन से साल जीती है जो एनयूसी हार रही थी।
एनयूसी से हर साल प्रदेश के मुख्य टॉपिक से मुख्य अलग है, विश्वविद्यालयों के अंदर टॉपिक से से अलग है। चुनाव टॉपिक जीतनी थी। इलेक्शंस को ये लेकर मोदी के बात कर रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स रेप का के नहीं है, अंदर टॉपिक कौन से स्टूडेंट संगठन के इलेक्शन को छात्र लेकर ज्यादा के है। लिप्त पाए जाते हैं, ये आप रिकॉर्ड उठा के दीजिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। नहीं, किशोर जी, और तीसरी बात यह करते हैं 75% अटेंडेंस की, विश्वविद्यालय के अन्य मुद्दों की, तो ये तुम्हारी तरह बंद कमरों के अंदर बैठ करके संघर्ष की बातें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कभी नहीं करता। हमेशा धरातल पर लड़ाई लड़ने का काम कोई छात्र संगठन करता है तो वो एनयूसी करता है। धर्मेंद्र जी, यह बात स्पष्ट है, छात्रों के हक और अधिकार की बात और अपने हक और अधिकार की बात कोई करता है तो वो एनयूसी करती है, इसलिए करती है। छात्र संघ चुनाव हमारा हक और अधिकार है, तुम्हारे चाहे मिर्ची लगे, किसी भी प्रकार की तुम्हारा बढ़त लगे, पर हमारा हक और अधिकार है। इस प्रदेश की असंवेदनशील सरकार है, इससे हम लेकर रहेंगे। हमारे को इसके लिए किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़े, ये बात आप अच्छी एक तरीके मिनट, से कान किशोर खोल जी, के धर्मेंद्र सुन जी, एक लीजिए। एक करके आपका जो संगठन है वो मुद्दा संगठन स्टूडेंट बंद इलेक्शंस कमरों को के अंदर लेकर बैठ के नेशनल करके पॉलिटिक्स का सूद नहीं खाने है। के अलावा स्टूडेंट इलेक्शंस और को लेकर के मुद्दा है, स्टूडेंट इलेक्शन का मुद्दा है, नेशनल पॉलिटिक्स का नहीं है। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों नेशनल पॉलिटिक्स की बातों में जिक्र ना करें। स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर के लगातार जो बात चल रही है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं अगर आगे बढ़े तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल सरकार ने ये बात कही थी कि जब इसको इलेक्शन करवाने होंगे, इलेक्शंस के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करना है, इसलिए स्टूडेंट इलेक्शन है उसको फिलहाल नहीं करवाया, अभी होल्ड करा जा रहा है। सरकार ने देखिए, राष्ट्रीय ये एक 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 एनईपी का ये सरकार हवाला दे रही है और एनईपी के नाम पे छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है। हालांकि छात्र संघ चुनाव लिंग 2 कमेटी की सिफारिश के अनुसार एनईपी को लागू करते हुए भी करवाए जा सकते हैं, परंतु ये प्रदेश की सरकार है, ये असंवेदनशील सरकार है, ये छात्र संघ चुनाव जो हमारा संवैधानिक अधिकार है इसको नहीं, लेकिन छीनने का इसमें भी कोशिश समय कर रही होता है है। ना कि सत्र परंतु शुरू होने से, किशोर, इसमें शुरू में सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह में चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो समय अब निकल चुका है। बिल्कुल, तो बाकायदा स्टडी का टाइम अब चल रहा है ना? यूनिवर्सिटी का जो सत्र है वो पिछली बार भी टाइम से चल रहा था। यदि सरकार संवेदनशीलता दिखाती छात्रों के लिए तो बिल्कुल बाकायदा चुनाव प्रदेश के अंदर छात्र संघ मैं चुनाव किशोर जी से करवाए जा पूछना सकते चाहूंगा थे। कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले साल पहला सेमेस्टर तो 9 महीने का था और दूसरे सेमेस्टर के लिए सिर्फ 3 मंथ बचे थे, 3 महीने बचे थे, तब किशोर जी ने छात्रों के लिए क्या किया? या फिर नहीं, लेकिन किशोर जी के बिल्कुल संगठन ने बाकायदा छात्रों के लिए क्या किया? उसी समय इनको तो छात्रों यही नहीं की पता चाहे कि सेमेस्टर की टाइम बात चल हो ही नहीं रहे थे। चाहे एनईपी पहला के नाम पे सेमेस्टर 9 छात्रों को महीने का गुमराह था, करने एक की एक बात एक हो, फिर वही बात हम तो एक एक हमेशा करके सड़क आप पे रहे दोनों, हैं, तुम्हारी तरह बंद सरकार कमरों के अंदर जो कहा है वो ठीक है, चापलूसी वाले काम हमने नेशनल कभी पॉलिटिक्स नहीं में किए, है। चाहे सरकार हो चाहे नहीं हो। शासन चुनाव के तुम्हारी टिकट तरह के हमने लिए, शासन चुनाव धर्मेंद्र के जी टिकट के लिए बिल्कुल आप बाकायदा लोग टिकट के संगठनों लिए को लड़ाई घुसते हो, लड़ते इसके हैं, अलावा एक एक इसलिए करके लड़ते हैं एक एक क्योंकि करके हमारे आप को किशोर, धर्मेंद्र जी, एक एक करके बोलिए, एक एक बंद करके। कमरों के अंदर नहीं रहना, हमारे को खुले आसमान के तले जनता और छात्रों के लड़ाई लड़ने के ठीक लिए है, आप हमारे दोनों पास ने अपनी ताकत बात कर है। ली, एक एक करके बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। एक जो मिनट, कैंडिडेट जीता था वो आपके संगठन का था नहीं था? आप दोनों, वही रिक्वेस्ट है कि अगर दोनों ऐसे डिस्कशन करेंगे तो आप दोनों की बात है वो क्लियर हो नहीं पाएगी। तो सबसे बेहतर तरीका क्या, एक जब बोले तो दूसरा शांत रहे, दूसरा जब बोले तो एक जो व्यक्ति पहला वाला है वो शांत रहे, ठीक है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने इस पर, जिस तरह मैं बात कर रहा था, कोर्ट ने इस पर ये कहा है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरकार एक कमेटी है उसका गठन करे। यह कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से बात करके 19 जनवरी 2024 तक बैठक करे। बैठक में प्रदेश के अंदर चुनाव किस तरह करवाए जाए इसको लेकर के विचार विमर्श करे। कोर्ट चाहता है कि चुनाव है समय से हो, सब कुछ हो, आगे बढ़े, लेकिन क्या सरकार ये नहीं चाहती है? क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ काफ़ी समय की बात करें, तमाम दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से विरोध किया था, तमाम जो छात्र लीडर्स निकल के गए हैं उन लोगों से आपने बातचीत की थी, उनकी ओर से रिस्पॉन्स है वो क्या है? क्योंकि अब जिस तरह से कोर्ट ने बिल्कुल आदेश बिल्कुल दिया है, तो अब रौनक आगे जी की प्लानिंग रौनक आप लोगों जी की क्या कोर्ट रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल रौनक जी, कोर्ट ने कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं, परंतु कमेटी के अंदर इस सरकार के चापलूसी करने वाले चमचे होंगे। वो चमचे ये नहीं चाहते कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव हो, नहीं है फर्जी परिषद चाहता, ये एबीपी चाहती कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो मात्र और मात्र प्रदेश के अंदर एनईसी लड़ रही है। ये बंद कमरों के अंदर बैठ करके छात्र हितों की खोखली बातें कर रहे हैं, इनको छात्र संघ चुनाव से कोई मतलब नहीं है। छात्र संघ चुनाव है या फिर बिल्कुल हमारा मुद्दा छात्र संघ किशोर चुनाव जी, एक मिनट इसलिए आपका हो है, गया, हमारा आपने हक बोल और दिया। अधिकार है। धर्मेंद्र जी है वो क्या उसने छात्र संघ चुनाव के लिए तो क्या किया और उसने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए क्या किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं पंजाब केसरी के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ 18 के 18 पेपर लीक हुए कांग्रेस की सरकार में। ऐसे फर्जी कांग्रेस
संगठन अरे तुम्हारी सरकार के अंदर तुम्हारी संगठन के नकल चोर भरे पड़े हैं, बात कर रहे हो आप पेपर चोरी की, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, तुम्हारा मरा हुआ जमीर है, तुम बंद कमरों के अंदर लड़ाई लड़ रहे हो, हमारा जमीर जिंदा है, इसलिए हम छात्र चुनाव की बात कर रहे हैं और छात्र हितों की भी बात कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर दम है तो तुम भी चलिए फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र और किशोर, आपने अपनी अपनी बात करी है स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर के। खैर, सरकार कब अपने इस फैसले पर कुछ नया करेगी या फिर सरकार कब आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, कोर्ट ने कमेटी बनाने का निर्णय है वो दे दिया है। कमेटी 19 जनवरी 2026 तक अपना निर्णय है जल्दी स्टेक होल्डर से बात करके सामने रखेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।